नमस्कार साथियों, आज हम लोग आवृत्ति के सिद्धांत थियरी ऑफ एटीट्यूड्स। अब एटीट्यूड्स क्या है? जो हमारी सोच है, जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारी मनोवृत्ति है, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति एबेटस शब्द से बनी है और ये आवृत्ति के जो सिद्धांत होते हैं इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिद्धांत है। POX जो व्यक्ति होता है और जो अन्य होते हैं और जो विषय वस्तु होती है, अगर तीनों के बीच यानी हम किसी वस्तु या किसी विषय पे कार्य कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो यानी हमारे और उस विषय वस्तु के बीच अगर संबंध अच्छे हैं तो हमारी अभिवृत्ति अच्छी होगी। अगर उसके संबंध अच्छे नहीं, हमारी रुचि, उसके प्रति हमारी योग्यता, हमारी क्षमता का तालमेल अगर अच्छा नहीं बैठता है तो हमारी अभिवृत्ति जो है अच्छी नहीं होगी, वो परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए जो दृष्टिकोण होता है किसी भी प्रति, जैसे कहते हैं कि समय और समझदारी दोनों जब किसी व्यक्ति में एक साथ आ जाती है तो वो व्यक्ति जल्दी सफल होता है। जो लोग भी बहुत जल्दी सफल हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक जीवन बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें यह फील हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और इसके लिए तमाम जो समाजशास्त्री हैं या जो प्रेरणादायक बातें हैं बताई जाती हैं लोगों को। तो इसमें जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारी योग्यता है, जो हमारी क्षमता के अनुसार हम उस कार्य को करें, आवृत्ति हमारी अर्जित होती है। क्योंकि जैसा परिवेश होगा वैसे हमारा दृष्टिकोण बनेगा। एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को अच्छे परिवेश में रखा जाए और एक बच्चे को चोरी, डकैती, बेईमानी, छिनैती यानी गलत परिवेश में रखा जाए तो दोनों का दृष्टिकोण, दोनों का नज़रिया, दोनों की सोच बदल जाएगी। इसलिए कहा गया कि जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारी सोच है, जो हमारी मनोवृत्ति है, वो अर्जित होती है। यही आपका इंटरेस्ट या रुचि जो होती है वह आपकी अर्जित और जन्मजात दोनों होती है। जो रुचि है, हालांकि आवृत्ति और रुचि यानी एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट में बहुत गहरा संबंध है। जिस व्यक्ति का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसमें उसकी आवृत्ति भी होगी, उसका दृष्टिकोण उसके प्रति अच्छा होगा। अच्छा, आवृत्ति सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। हम किसी के प्रति बहुत अच्छा सोच सकते हैं, हमारा नज़रिया बहुत अच्छा भी हो सकता है, और किसी के प्रति हम ईर्ष्या भी कर सकते हैं कि घृणा भी कर सकते हैं। तो ये है POX में कि व्यक्ति और विषय वस्तु के बीच जब संबंध अच्छे होते हैं तो आवृत्ति अच्छी होती है, उसका संतुलन अच्छा होता है। और व्यक्ति और विषय वस्तु के बीच जब संतुलन अच्छे नहीं होते हैं, सामंजस्य अच्छा नहीं होता है, तो वह आपकी आवृत्ति घटती है। दूसरी चीज़ है आपके संज्ञान विषयवादिता का सिद्धांत। जो संज्ञान विषयवादिता का सिद्धांत है, इसमें ये इसके देखिए प्रतिपादक भी शुरू वाले के आपके थे। POX यानी व्यक्ति, अन्य और विषय वस्तु का सिद्धांत जो था किर्चनर और हार्डनर थे। और ये तो बहुत ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लेंगे। POX संज्ञान विषयवादिता का सिद्धांत, द्वितीय संप्रत्यय, मुख्य रूप से 3 ही छोटा सा टॉपिक है। अब आवृत्ति चैप्टर या टॉपिक कह लें या छोटी सी एक विषय वस्तु कह लें, ये ऐसा है कि यह हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। हम सभी लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम किसी के प्रति अच्छा दृष्टिकोण बनाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा कार्य करेंगे, वैसे हमारी लोगों के साथ संगत होगी, वैसा व्यवहार होगा, वैसे बनने का प्रयास करेंगे, वैसी बातें होंगी। नहीं, उस परिवेश में जाने से हमारे अंदर जो हार्मोनल सिक्रीशन होंगे वो होंगे। चाह है तो राह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, मोटिवेशनल टॉपिक है। हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को, सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, हमारा व्यक्तिगत स्तर हो, हर स्तर को अच्छा बनाने के लिए हमारा दृष्टिकोण 80% जिम्मेदार होता है।
तो इसलिए दूसरा है कि संज्ञान विषमवादिता का सिद्धांत कहते हैं, लियान फेसिस्ट जो इसके हैं प्रतिपादक, वो कहते हैं जो संज्ञानात्मक रूप से घटना हो, तार्किक रूप से अगर समान हो चाहिए, तो दोनों में जो है से वादिता हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, वह यह समझ जाता है कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, तो वह जो है उस शराब को छोड़ देता है, तो विषमवादिता है। और अगर कोई व्यक्ति यह जानता है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, हार्ट, किडनी, तमाम ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आदमी की मेमोरी कम हो जाती है, लेकिन फिर नहीं छोड़ता है, तो संवादिता होगी। तो दोनों टर्म्स हैं, वर्ड हैं जो है संवादिता, विषमवादिता। तो हमारा दृष्टिकोण अगर किसी भी वस्तु के प्रति जब हम कुछ सोच लेते हैं और उस सोच के अनुसार जब अपने दृष्टिकोण को बदल देते हैं, तो विषमवादिता हो जाती है। संज्ञान हमारा जो इमोशंस है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जब उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करके और उस चीज़ का विश्लेषण करके जो अच्छा है उसको ग्रहण करते हैं, जो खराब है उसको छोड़ देते हैं, तो विषमवादिता उसको कहते हैं। अगला आपका है द्वितीय संप्रत्यय। द्वितीय संप्रत्यय के प्रतिपादक मोहसिन, इनके अनुसार आवृत्ति दो तरीके से होती है, एक लक्ष्य और एक स्रोत। लक्ष्य कह रहा है कि जो आपका दृष्टिकोण होगा जिसमें परिवर्तन होता है। जैसे आपने ये निर्णय ले लिया कि हमको इस विषय से पढ़ना है, या हमको टीचर बनना है, या हमको डॉक्टर बनना है, या किसी भी क्षेत्र में, या हमको कोई बिजनेस करना है तो ये कार्य करना है, या हमको आज 4-5 लोगों से मिलना है और अपनी बातों, अपने बिजनेस के बारे में बताना है। तो जो हमारा लक्ष्य होगा और वो जो है आपका जिसमें मतलब जो आपका लक्ष्य है वो उस आपके द्वारा अगर उस लक्ष्य में परिवर्तन हो जा रहा है, तो एक लक्ष्य है कि जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य, और एक जो है स्रोत, यानी जो लक्ष्य में जिसके द्वारा परिवर्तन हो रहा है वह दो चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। उद्देश्य जो होता है छोटे छोटे होते हैं। जैसे एक बच्चा है, पहले पढ़ना शुरू करेगा, तो पढ़ने के बाद वो सोचेगा मैं फिजिक्स में अच्छा नंबर लाऊं, केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाऊं, मैथ में अच्छा नंबर लाऊं। उसका उद्देश्य जो होता है बड़ा होता, मतलब लक्ष्य जो होता है कि वो बनना चाहता है डॉक्टर, तो मैथ पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, कंपटीशन। तो पहले आप अपने जीवन में छोटे छोटे उद्देश्य बनाइए, और उस उद्देश्य जब आपके पूरे होते जाते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त। आपका लक्ष्य है यूपीएससी में आईएएस की परीक्षा पास करना, आपका लक्ष्य है एक अध्यापक बनना, सुपर टेट, सी टेट की परीक्षा पास करना, तो आपका उद्देश्य है कि आप पेडागोजी पढ़ें, आप हिंदी पढ़ें, आप साइंस पढ़ें, आप जीके पढ़ें, आप मैथ पढ़ें, आप जितने भी आपके सिलेबस हैं पूरे सिलेबस को कवर करें। तो ये आपके उद्देश्य होंगे, एम होंगे, और गोल आपका होगा कि आप जो है एक अध्यापक बनना चाह रहे हैं, अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। जो छोटे छोटे कार्य करते हैं आप, वो आपका उद्देश्य होता है, और जो बड़ा जब प्राप्त कर लेते हैं उस कार्य को करते हुए आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपका लक्ष्य होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।